देश भर में मानसून की औसत बरसात की कमी भले आंकड़ों में खत्म हो गई हो, लेकिन देश के कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बरसात में भारी कमी है। मौसम विभाग के आंकड़े खंगालें तो पता चलता है कि 7 जुलाई तक देश के 703 जिलों में से 293 यानी 42% जिले ऐसे हैं जहां औसत के मुकाबले कम बरसात हुई है। बरसात की कमी इन जिलों में 57 जिले ऐसे हैं जहां बरसात की कमी बहुत ज़्यादा है, मतलब कम से जो सबसे नीचे वाला स्तर है बहुत ज़्यादा वहाँ तक है। और इन 57 में से 36 जिले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जुलाई तक मानसून की बरसात सामान्य के मुकाबले 53% कम हुई थी, यानी आधी ही बरसात हुई थी जितना होना चाहिए थे। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई जिले हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले कम बरसात हुई है। हालांकि 7 जुलाई तक अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो मानसून डेफिसिट था वो खत्म हो चुका है। सर, ओवरऑल आंकड़े कुछ और हैं, जिले के हिसाब से, राज्य के हिसाब से स्थिति कुछ और है। जमीन पर क्या आपको लगता है? शुभम, मानसून पर लगातार हमारी नज़र है मनी सेंट्रल में, और हम आपको बता रहे हैं कि मानसून कितना महत्वपूर्ण है बताने की ज़रूरत नहीं है खरीफ के मौसम के लिए, और ख़ासतौर से इस महंगाई और गेहूं के उत्पादन में रबी के मौसम में कमी के कारण। पर मानसून का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है और जो औसत बरसात की स्थिति दिखाई दे रही वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही। जैसे ये चार्ट आपके सामने है जिसमें आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में बड़ा हिस्सा जिलों का ऐसा है जहां कम और बहुत कम बरसात वाले जिले हैं। एक और जो बड़ा आंकड़ा हमें शुभम मानसून के पूरे आंकड़े में जून तक का दिखाई देता है। जुलाई में अभी शुरू हुई है, ताजे आंकड़े कैसे आते हैं पता चलेगा। जून तक का जो आंकड़ा है वो भारतीय मौसम विभाग के मिड डिपार्टमेंट का जो लॉन्ग टर्म एवरेज का अनुमान है 92% से 108% की बारिश को सामान्य माना जाता है। उसमें बारिश अभी 92 के करीब ही है, यानी जो रेंज है लॉन्ग रेंज अनुमान में उसमें सबसे न्यूनतम स्तर पर है, और इसीलिए आपको लगातार मानसून डेफिसिट 8%, 9% का दिखाई देता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये लो एवरेज वो इन जिलों से आ रहा है जिन जिलों का जिक्र हमने किया है। ये जिले जहां पर बारिश कम हो रही है, इसलिए मानसून जो है वो अपने एवरेज रेंज के बीच में भी नहीं पहुंच पा रही है बारिश। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चिंताजनक बात जो हमें दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो जून में रेनफॉल का डेफिसिट हुआ है, या जून में रेनफॉल में कमी हुई है, उससे जो भारत में जलाशयों का स्तर है, जो रिजर्वायर्स का स्तर है, जिन्हें इस बरसात के मौसम में भरे जाने की संभावना होती है, क्योंकि रबी के मौसम में की सिंचाई में बड़ा हिस्सा इन रिजर्वायर से निकलने वाले पानी का होता है, कैनाल सिस्टम का होता है, उसका आंकड़ा पिछले साल से करीब 4% कम है। यानी अभी रिजर्वायर्स में उतना पानी नहीं है। और अगर जुलाई में मानसून रिवाइव नहीं किया और जिलों के स्तर पर स्थिति और ख़राब हुई तो फिर भारत के जलाशयों में रबी के लिए पर्याप्त पानी की समस्या होगी। ये आंकड़े हमें बता रहे हैं। खरीफ की सोइंग 1 जुलाई को करीब 5.3% डिक्लाइन दिखा रही थी। अब हमारे पास अगला आंकड़ा जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि खरीफ की सोइंग की स्थिति क्या है। जुलाई और अगले 2-3 हफ्तों पर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार है कि मानसून की स्थिति सुधरे और बारिश सुधरे। लेकिन अक्सर हमने पिछली व्यवस्था में देखा है या पिछले अनुभव से देखा है कि अगर बहुत ऐसे जिलों की संख्या जहां कम बरसात या सामान्य से बहुत कम बरसात वाले जिलों की संख्या काफ़ी बड़ी होती है शुरुआत में, मानसून की शुरुआत में, तो उनमें रेन का लेट रिवाइवल बहुत फर्क नहीं डालता है, क्योंकि सोइंग का सीजन निकल जाता है। और ये चुनौती हमें उत्तर प्रदेश और कुछ प्रमुख राज्यों में दिखाई दे रही है। सर, अगली फसलों पर क्या असर पड़ेगा अगर मानसून कमज़ोर रहता है तो? हमारे पास एक आंकड़ा तो है कि स्विंग करीब 5% गिरी 1 जुलाई तक खरीफ की, लेकिन अब हमें अगले 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर सबसे क्रूशियल पीरियड है कि इन जिलों में जिनका जिक्र हमने इस चार्ट में किया और बताया है, अगर यहाँ सामान्य भी हो जाती, जिसमें डाउट है, अब संदेह है कि यहाँ सामान्य स्तर पर बारिश पहुँच जाएगी क्योंकि मानसून प्रोग्रेस कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें खरीफ सोइंग के आंकड़े में और ज़्यादा कमी भी दिखाई देगी, और इसका असर फिर बहुत सारी चीज़ों पर, खरीफ के उत्पादन पर और कीमतों पर दिखाई देगा। लेकिन मानसून को हमने लेट रिवाइव होते देखा है। भारत के पुराने अनुभवों में मानसून लेट रिवाइव करता है। अगर लेट रिवाइव करेगा तो कुछ हिस्सों में शायद बेहतर बारिश से कुछ नुकसान की भरपाई भी हो सके।